तो उसके बेनिफिशियरीज जो है वो सिर्फ जेनजी नहीं बाकी लोग भी है, और इसका रियलाइजेशन जो है वो लोगों को है। और इसको आप नेगेट नहीं कर सकते, चाहे आप कितना कुछ नैरेटिव। मेरी बात आरती जी इसलिए कि आप भी जो, क्योंकि आप अक्सर आपको वहां का पता है, डेमोग्राफी का भी पता है और किस किस्म के सेटलमेंट्स हैं वो भी, तो मोटा मोटा मैं उनको सुन रहा था वोट पाइप के अमिताभ तिवारी जी को, उन्होंने कहा कि 50% मानिए बिल्डिंग में रहने वाले लोग, बिल्डिंग में और बंगलों में रहने वाले लोग, और 50% मानिए आप जो चॉल्स में या जो स्लम्स में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो ये बटा हुआ है ये। और इसमें भी माना जाता है कि वो जो स्लम वोट है वो ज्यादा डलता है, बिल्डिंगों के लोग जो है कम निकलते हैं, और बिल्डिंग वाला वोट ज्यादा इनका है, बीजेपी प्लस का वोट है, और उस स्लम विलेज में वो वोट बटा हुआ है, और उसमें एकनाथ शिंदे कितना अग्रेसिव कैंपेन कर पाया, निकाल पाए, ये सबसे बड़ी परीक्षा उनकी। स्लम का वोट जो है ना, नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिकली, इनफैक्ट समीर जी भी बोल रहे थे कि कई सारे एरियाज में बीजेपी शिवसेना इकट्ठे तो लड़ रही है, कई सारे इलाकों में वो नहीं लड़ रही है, और यहीं पे एकनाथ शिंदे का मुझे लगता है जो स्ट्रेटेजी है वो काम आएगा। स्लम वाले जो एरियाज है जहाँ पे अभी भी वो जो मराठी आइडेंटिटी वो वहाँ ज्यादा है, वो वहाँ ज्यादा है, बिल्कुल। वहाँ पे वो जो लैंग्वेज है, वो जेन जी जो डिस्कनेक्ट हो चुकी है उस आइडेंटिटी से, वो वहाँ पे ज्यादा है, और वहाँ पे शिंदे फैक्टर। आप कुछ बोल रहे थे जी इसमें? हाँ नहीं, जैसे एक तो बीजेपी के साथ एक बड़ा स्ट्रेंथ क्या है वहाँ, वो बिहार उत्तर प्रदेश का वोट है, जो बाहरी वोट है, हिंदी स्पीकिंग वोट है, वो भी चौल में काफी रहते हैं और जुगियों में काफी रहते हैं, तो वो वोट वहाँ बड़ी आबादी है उनकी वहाँ रहती है। और गुजराती और मराठी आबादी जो उनका हिंदुत्व का वोट है वो भले बिल्डिंग्स में मिल जाएगा, लेकिन हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं और वो एक तरफा रुझान बीजेपी की तरफ दिखा रहे हैं आजकल, तो वो वोट उनका झुग्गियों में है, तो वहाँ भी बीजेपी अच्छा करेगी, ऐसा नहीं है कि वहाँ खराब करेगी, वो वोट भी उनको जाएगा हिंदी स्पीकिंग का। देखिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का क्या हुआ, उनका वोटर्स पूल जो है वो बहुत छोटा हो गया, मराठी मानुस का जो 33% आबादी है, उनका पोल, बीजेपी का पूल जो है वो बड़ा है, उसमें गुजराती भी है, उसमें साउथ इंडियन भी है, चूंकि ये पुंगी और लुंगी वाला जो बड़े भाई, मैं बार-बार आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा, आप फिर मुझे लग रहा है वो मतलब वो आप 20% मान ही क्यों नहीं रहे हैं उद्धव ठाकरे के लिए, मुसलमान वाला भाई, आप उसको नहीं, मैं मानता हूं वो 60% में लड़ रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं वो 40% में लड़ रहे हैं, 33% में लड़ रहे हैं। अच्छा। उनका पूल बहुत कम हो गया उस 33% में, लेकिन अगर वो 50% से ऊपर वोट ले आते हैं तो उनकी पॉलिटिक्स बचेगी। बाकी जो हिंदी स्पीकिंग है, गुजराती स्पीकिंग है, साउथ इंडियन है, हिंदुत्व का वोट है, ये बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का पूल बहुत बड़ा है, वोटर्स का पूल बहुत बड़ा है, इसलिए हम ये रिजल्ट में दिखेगा, वो दिखेगा कि उनको मतलब आप ये कह रहे हैं सर, हिंदी बोलने वाला, राजस्थानी बोलने वाला, गुजराती बोलने वाला, अलॉन्ग विद मराठी बोलने वाला, और फिर वो हिंदुत्व का कार्ड, वो सारा मिलकर वो देवेंद्र फडणवीस के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के लिए, और उनके लिए सिर्फ मराठी वोट का पूल है जो उद्धव ठाकरे। और वो पूल कितना बड़ा मान रहे हैं? वो पूल 33% 34% का है। उसमें एक गलती जो उद्धव ठाकरे की, उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की अपने दादा, हमने पहले भी कहा, प्रबोधनकर ठाकरे की, वो जो है बहुजन आधारित एक हिंदुत्व की राजनीति करते थे।